नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने ये एक वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है उसके एक मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 10 मॉडल टेस्ट पेपर पीछे करवा दिए। आज 11 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर है। कितने नंबर का है? 11 नंबर का मॉडल पेपर है। और हमने 5 शॉर्ट मॉडल पेपर करवा दिया जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे 2013, 18, 11 वो प्रश्न आए हुए हैं साइंस शिक्षा विभाग के, जो ऐसे स्कूल विभाग के, वो सब हमने करवा दिए हैं। तो 15 मॉडल पेपर करवा दिया वैसे तो, आज ये 16वां मॉडल पेपर रहने वाले। वो नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हो। इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्टों के, और 1 घंटे में इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो पीछे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हो, जाकर आप देख सकते हो। संयम बनाकर रहना है, अंत तक रहना है क्लास के। टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार परीक्षा में आएगा उसी प्रकार ये मॉडल पेपर है आपके लिए। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार है वो किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, यम नचिकेता स्वाद का उल्लेख मिलता है। यम नचिकेता स्वाद का उल्लेख मिलता है, ये किस में मिलता है? कठोपनिषद, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में। ये किस में मिलता है? तो ये कठो उपनिषद में मिलता है, कंठ उपनिषद में मिलता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर में हम बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई संशय हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना, और बता भी देना कि ये मॉडल पेपर किस प्रकार रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य है, तो वो कौन सा है? इसमें 3 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है हेलियोडोरस का बेस नगर लेख। हेलियोडोरस का बेस नगर लेख है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। 1 नंबर है न्याय दर्शन गौतम, तो ये क्या सत्य है? मीमांसा दादू, ये भी सत्य है। शाक्य दर्शन कपिल, ये भी सत्य है। वैशेषिक कणाद, ये क्या सत्य नहीं है? इसमें जो नहीं है पूछा था, सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के प्रसिद्ध प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? पानीपत के प्रसिद्ध जो प्रथम युद्ध है उसमें बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? वो क्या था? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? निम्न मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो किसका है? तो वह है अब्दुल रहीम खाना खान का है। किसका है? अब्दुल रहीम खाना खान का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी निम्न में से किस प्रसिद्ध नगर में बंदी के रूप में रहे थे? मुगलों की कैद से भागते समय शिवाजी निम्न में से किस प्रसिद्ध नगर में बंदी के रूप में रहे थे? तो वो किस नगर में रहे थे? वो रहे थे आगरा में। कहां पे रहे थे? आगरा में रहे थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस में खूनी रविवार की घटना कब घटी? रूस में खूनी रविवार की घटना है वो कब घटी थी? तो 9 में राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1905 को घटी थी। कब घटी थी? 22 जनवरी 1905 को। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ये कथन दिए हुए हैं इन पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये क्या है, ये गलत है, दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये सत्य दिया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है। निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है, तो वो योजना कौन सी है, वो है माउंटबेटन योजना। कौन सी है, माउंटबेटन योजना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो ये कब किया था, ये किया था 12 मार्च 1930 को। कब किया था, 12 मार्च 1930 को किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में ही कट जाएगा। मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में ही कट जाएगा, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। यह वाक्य किस फ्रांसीसी शासक ने कहा है। मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में ही कट जाएगा, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। यह वाक्य वो किस फ्रांसीसी शासक ने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था लुई 15वें ने कहा था। लुई 15वें ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि के यॉर्कटाउन का युद्ध कब लड़ा गया था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में यॉर्कटाउन का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था 1781 में, डी राइट आंसर हो जाएगा, 1781 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, आधुनिक रूस का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो आधुनिक रूस है इसको जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है पीटर महान को। किसे, पीटर महान को माना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंगत बताइए, इनमें से कौन सा असंगत या फिर सही सम्मिलित है नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा। संयुक्त राष्ट्र का जन्मदाता चार्टर है, तो वो कौन सा है, वो अटलांटिक चार्टर है। कौन सा है, अटलांटिक चार्टर है, ये सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य संख्या 193 है, ये भी सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य संख्या 193 है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ये क्या गलत है, दिया हुआ है, यानी ये संगत है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सत्य है। तो इसमें असंगत पूछा था, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, असंगत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपके लिए है, ताकि आप भी कुछ रिसर्च कर सको। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 के कोरियाई युद्ध के समय युद्ध बंदियों को वापस अपने देश लौटने का कार्य किस देश की अध्यक्षता में किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में कोरियाई युद्ध के समय युद्ध बंदियों को वापस अपने अपने देश लौटने का कार्य वो किस देश की अध्यक्षता में किया था, तो किस देश की अध्यक्षता में किया था, वो किया था भारत की अध्यक्षता में, बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी, तो वो कब की थी, वो की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। नीचे दिए गए कुटों के आधार पर अपना सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें कथन और कारण दिए हुए कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें चुनना है। कथन क्या है, ओजोन परत परिवर्तनशील सौर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है, ये सत्य है।
कारण आर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया जाता है, ये भी सत्य है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर, ए और आर दोनों सत्य है, मगर किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यानी कथन और कारण दोनों है तो सही, मगर व्याख्या आपस में सही नहीं करते हैं, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 20 में। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किन मौसमी दशाओं की ऋणात्मक ताप पतन दर होती है? निम्नलिखित में से किन मौसमी दशाओं की ऋणात्मक ताप पतन दर होती है? तो किसमें होती है? वो है तापमान का धरातलीय प्रतिलोमता में, तापमान का धरातलीय प्रतिलोमता में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो देखते हैं कथन ए क्या है, हिंद महासागरीय धाराओं का परिचालन प्रतिरूप अंत महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचालन प्रतिरूप में बहुत भिन्न होता है। क्या बताया गया है कि हिंद महासागरीय धाराओं का परिचालन प्रतिरूप अंत महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचालन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। तो कथन क्या है, ए दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, कारण आर हिंद महासागरीय धाराओं मानसूनी हवाओं की मौसमी आवर्तीता से प्रभावित होता है एवं उत्तरी भाग स्थल रोधा है, ये भी क्या सत्य है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा 22 में ए। नेक्स्ट है 23 नंबर, नीचे दिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यानी सूची दी हुई है, मृदा के प्रकार दिए हुए और पीएच अनुपात दिया हुआ है, इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा वो देखते हैं। तो वह कृषिगत मृदा है, उसका पीएच मान होता है 5 से 8 तक, कितना होता है, 5 से 8 तक होता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा है, उसका पीएच मान होता है 4 से 4.5 तक, कितना होता है, 4 से 4.5 तक होता है। निष्पक्ष मृदाएं होती है, उसका पीएच मान होता है 7, कितना होता है, 7 होता है। अत्यधिक क्षारीय मृदाएं होता है, उसका कितना होता है पीएच मान, तो उसका पीएच मान होता है 8 से 8.5 होता है। तो बार देखो कृषिगत मृदाएं, इसका पीएच मान कितना होता है, 5 से 8 तक। अत्यधिक जो अम्लीय मृदाएं होती है उसका पीएच मान 4 से 4.5। निष्पक्ष मृदाएं उसका पीएच मान 7। अत्यधिक क्षारीय मृदाएं वो 8 से 8.5 तक होती है। तो इसमें 2, 4, 1, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? इन जो 4 राज्यों दिए हुए हैं इनमें से कौन सी राज्य की सीमा वो बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? तो वो कौन सा है? तो 24 में राइट आंसर होगा वो है सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोसा मेघमा एक क्या है? तो ये दादर घाटी है। क्या है? दादर घाटी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनसिनराम में विश्व में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसिनराम है वहां पर विश्व में अत्यधिक वर्षा होती है या फिर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि किस कारण होती है? तो वो होती है वहां की पहाड़ियों का कीप की आकृति की है। वहां की पहाड़ियां किस प्रकार की है? कीप की आकृति की है, इस कारण वहां वर्षा अधिक होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, फोन तथा चिनूक हवाओं का अनुभव होता है। फोन तथा चिनूक हवाओं का अनुभव होता है तो कहाँ पे अनुभव होता है? वो होता है स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स की घाटियों में और उत्तरी अमेरिका के रॉकी की पूर्वी ढालों पर क्या होता है? फोन तथा चिनूक हवाओं का अनुभव होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है? इनमें से कौन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो वो है ओखला है। कौन सी है? ओखला है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान अशोधित जन्म दर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान अशोधित जन्म दर को दर्शाता है, तो वह कौन सा है, वह है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म शिशुओं की संख्या। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म शिशुओं की संख्या दर्शाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया है, तो वो किसने किया है, वो क्या इरेटोस्थेनीज ने किया। किसने किया, इरेटोस्थेनीज ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32वां, तो इसमें क्या दिया, नीचे दिए सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में प्रक्रम दिया हुआ है, सूची 2 में स्थल रूप दिया हुआ है। जिनको क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो पटल विरूपण है वो क्या होता है, कौन सा स्थल रूप है, वो होस्ट है, होस्टर स्थल रूप है। पवन है, पवन में किस प्रकार का होता है, तो पवन में बरखान। किस प्रकार का स्थल रूप होता है, बरखान होता है पवन से। स्थायी तुषार से किस प्रकार होता है, तो स्थायी तुषार से प्रतिरूपित भूमि होती है। क्या होती है, प्रतिरूपित भूमि होती है। तरंगित से किस प्रकार होती है, तरंगित से स्टेक होता है, स्टेक स्थल रूप होता है। तो इस प्रकार 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो 33 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। तो देखिए, राजस्थान में 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, तो ये क्या सत्य है। दूसरा है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, यह भी क्या सत्य दिया हुआ है। तीसरा है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, यह भी सत्य है। नेक्स्ट 2011 में राजस्थान के सभी जिलों शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये क्या गलत है दिया हुआ है। इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 गलत है। तो किसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सत्य है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 33 में। नेक्स्ट है 34 नंबर, काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, इससे संबंधित सही तथ्य है। तो उससे संबंधित जो तथ्य दिए हुए कौन सा तथ्य सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। इसके कण बारीक होते हैं, काली मिट्टी के कण क्या होते हैं, बारीक होते हैं, ये सत्य है। इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सत्य दिया हुआ है। कैल्शियम और पोटास की पर्याप्तता होती है, ये भी सत्य है, यानी कैल्शियम और पोटाशियम में पाया जाता है, ये भी सत्य दिया हुआ है। यह मिट्टी बीकानेर और चूरू में पाई जाती है, तो ये क्या गलत है दिया हुआ है। इसमें 4 गलत है, 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 किस में, 3 बी में, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उदयनाथ। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये है अलवर में। कहाँ पे है, अलवर में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है, ये किन कारणों से होती है, 36 में राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों को सही चुनिए। यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है उनको हमें चुनना है। तो देखते हैं, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है, ये सत्य है।
राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। ये भी क्या सत्य है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ए कथन ए एक व कथन दो दोनों सत्य है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर। अरावली शिखर और जिला दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? कूट को उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? तो ये शिखर में है। गुरु शिखर कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू सिरोही में है। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में। जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उपयोगिता का अर्थ है। जो उपयोगिता है उसका क्या अर्थ है? तो उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही क्या उपयोगिता है। किसी वस्तु के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही उपयोगिता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सतत विकास को वर्ष 1987 में किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था? जो सतत विकास है उसको वर्ष 1987 में किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था? तो वो रिपोर्ट कौन सी थी? वो थी बर्टलैंड रिपोर्ट। कौन सी थी? बर्टलैंड रिपोर्ट थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित लेखांकन शब्द को पहली बार किस अर्थशास्त्री द्वारा 1980 के दशक में सामान्य प्रयोग में लाया गया था? यानी जो हरित लेखांकन है शब्द है उसको पहली बार किस अर्थशास्त्री द्वारा 1980 के दशक में सामान्य प्रयोग में लाया गया था? तो वो अर्थशास्त्री कौन था? तो वो था प्रोफेसर पीटर वुड था। कौन था? प्रोफेसर पीटर वुड था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य और मांग में कैसा संबंध पाया जाता है? जो मूल्य और मांग है उसमें कैसा संबंध पाया जाता है? तो उसमें प्राय विपरीत पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर। उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? तो उसमें होता है उपभोक्ता की आय का श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग के साथ सीधा संबंध होता है तथा निकृष्ट वस्तुओं की मांग के साथ विपरीत संबंध होता है। यानी उपभोक्ता उपभोक्ता मतलब लेने वाले, अगर आपके पास पैसे होंगे बहुत सारे तो आप अच्छी अच्छी वस्तुएं लेंगे, ये नहीं है कि खराब लेंगे। और जब जिससे क्या होगा, आपके पास रुपए ज्यादा होंगे तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग अधिक होगी, यानी सीधी प्रभावित होगी। और जो निकृष्ट वस्तुएं हैं उसकी मांग में विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी मांग में कमी आ जाएगी। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठ व निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? श्रेष्ठ व निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हमें देखना है। देशी घी श्रेष्ठ वस्तु है, वनस्पति घी निकृष्ट है, ये सत्य है। दाल श्रेष्ठ वस्तु है, मौसम की सब्जियां निकृष्ट है, ये सत्य है। चीनी श्रेष्ठ वस्तु है तथा गुड़ निकृष्ट है, ये भी सत्य है। सूट श्रेष्ठ वस्तु है तथा शर्ट निकृष्ट वस्तु है, ये क्या गलत दिया हुआ है? ये कथन गलत है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है पूर्ति किस प्रकार की अवधारणा है? जो पूर्ति है ये किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये प्रवाह अवधारणा है। किस प्रकार की प्रवाह अवधारणा है? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर। साम्य का क्या अर्थ है? जो साम्य है उसका क्या अर्थ है? तो साम्य का अर्थ है दो या दो से अधिक शक्तियों के मध्य संतुलन। दो या दो से अधिक शक्तियों के मध्य संतुलन क्या है? साम्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर। साम्य मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? जो साम्य मूल्य है वो किसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं मांग और पूर्ति पर निर्धारित किए जाते हैं। किस पर? मांग और पूर्ति पर निर्धारित किए जाते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का सहायक कार्य नहीं है? जो मुद्रा है उसका सहायक कार्य नहीं है तो वो कौन सा है? वो है स्थगित भुगतानों का आधार, ये क्या सहायक कार्य है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सहायक कार्य है। मूल्य मापक, ये क्या सहायक कार्य नहीं है। मूल्य संचयन का साधन, ये भी सहायक कार्य है। तो इसमें नहीं है, पूछा था सहायक कार्य नहीं है तो वो मूल्य मापक नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, मूल्य मापक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डेटा के माध्यमिका मूल्य का
गुण है? कौन सा डेटा के माध्यमिक का मूल्य का गुण है? तो कौन सा है? तो वो है गणना करने में और समझने में आसान होते हैं, ये सत्य है। कड़ाई से परिभाषित होते हैं, ये भी सत्य है। श्रम मूल्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी सत्य है। जिसमें डी राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है? माध्यमिक माध्यमिक का मूल्यों का गुण है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 50 नंबर। घर्षण बेरोजगारी का संबंध निम्न में से है। जो घर्षण बेरोजगारी है उसका संबंध है तो उसका अलग विकसित देशों से है। किससे है? अलग विकसित सॉरी जो घर्षण बेरोजगारी है उसका संबंध निम्न में से है। तो घर्षण बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है विकसित देशों से। किससे है? विकसित देशों से है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 1934 में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक थे। 1934 में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक थे, तो वो कौन थे? वो थे सर एन विश्वेश्वरैया। सर एन विश्वेश्वरैया थे। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में निम्न पर विचार कीजिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विषय है उस पर हमें क्या करना है? विचार करना है। कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन से तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करते हैं? तो कौन सा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करते हैं? तो उसका चयन करना है हमें, कोड के माध्यम से उत्तर देना है। देखते हैं कौन सा सही होता है इसमें। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, यह सत्य है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, ये भी सत्य है। आय व धन में वितरण में समानता है, ये क्या गलत है। पूंजी निर्माण की निम्न दर है, यह सत्य है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 इसमें सत्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करती है, मगर 3 नंबर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को परिलक्षित नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो कौन करता है? वो है वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर है। जो जीएनपी और जीडीपी है उसमें मुख्य अंतर क्या है? तो उसमें मुख्य अंतर है शुद्ध विदेशी विनियोग का। किसका? शुद्ध विदेशी विनियोग का है। ए राइट आंसर हो जाएगा जो ओपन में ए। नेक्स्ट है 55। लॉरेंज वक्र एक ऐसा लेखा चित्र जो निम्नलिखित के मापन को प्रस्तुत करता है। लॉरेंज वक्र एक ऐसा लेखा चित्र जो निम्नलिखित के मापन को प्रस्तुत करता है। तो किसको प्रस्तुत करता है? वो करता है देश के आय वितरण की असमानता को। देश के आय वितरण की असमानता को प्रस्तुत करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? जो हिंदू वृद्धि दर है वो किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? वो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। जो मुद्रा प्रसार है उसको श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो उसको किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? 57 में राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके क्या वर्णित है किया जा सकता है? विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से वर्णित किया जा सकता है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है तथ्यों का अध्ययन। ये क्या परंपरागत राजनीति के लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता है, दार्शनिकता है, मगर काल्पनिक तथ्यों का अध्ययन नहीं है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक दर्शन राजनीति से अलग है। राजनीतिक दर्शन राजनीति से अलग है क्योंकि राजनीतिक नियमन नहीं है जो राजनीतिक दर्शन है। तो क्या नहीं है? वो है काल्पनिक। यानी क्या है? राजनीतिक काल्पनिक है जो राजनीतिक दर्शन नहीं है। मतलब राजनीतिक दर्शन काल्पनिक नहीं है, राजनीतिक क्या है? काल्पनिक है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 60 नंबर। एक राज्य में कानूनी संप्रभु कौन होता है? एक राज्य में कानूनी संप्रभु कौन होता है? तो वो होता है
राजतंत्रीय व्यवस्था में सम्राट कौन होता है? राजतंत्रीय व्यवस्था में सम्राट होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है तथा असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एक्टन ने कहा था। किसने कहा था? एक्टन ने कहा था। किसने कहा था? एक्टन ने। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित संविधान है। आरंभ में इसकी धाराएं थी। आरंभ में इसमें धाराएं मतलब कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे 395। बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कितने अनुच्छेद थे? 395। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है? हमारे कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। यानी कौन कौन सी इसमें सत्य है, भारतीय संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या विशेषता नहीं है। यहाँ पर भारतीय संसदीय प्रणाली का पूछा है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, ये क्या विशेषता है? लिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। विधायी और वास्तविक कार्यों की मौजूदगी, ये क्या विशेषता है? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये भी क्या विशेषता है? तो इसमें 2 4 5 राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 5 सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या कार्य भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है? कौन कौन सी है? 2 4 5 है। नेक्स्ट है, 86वें संशोधन द्वारा लिखित निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया। तो 86वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो कौन सा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 64 में। राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 45 क्या? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, वो हमें बतानी है। यहाँ पे संघीय प्रणाली की विशेषता बतानी है। 65 में राइट आंसर होगा। शक्तियों का बंटवारा है, ये सत्य है। यानी सत्ता राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समवर्ती सूची जो अलग अलग है, तो ये बांटी हुई है शक्तियां, ये क्या विशेषता है? शक्तियों का अलग अलग होना, ये क्या विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या विशेषता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, ये विशेषता है। तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 3 5 सत्य है। 1 3 5 सत्य है। 2 4 इसमें गलत है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चयन होता है। राज्यसभा के सभापति का चयन होता है तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। हमें सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है और सही कोड के माध्यम से इनके उत्तर देने हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? सॉरी, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 56 में। किसमें? अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ये किसमें है? तो ये दूसरी अनुसूची में है। किसमें? दूसरी अनुसूची में है। भारतीय संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये अनुच्छेद 53 में है। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 2 3 1 सत्य है। 4 2 3 1 सत्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा 67 में। नेक्स्ट है 68, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलों की नागरिकता प्रदान करने के संबंध में नेहरू कोटले वाला समझौता संपन्न हुआ था। तमिलों की नागरिकता प्रदान करने के संबंध में नेहरू कोटले वाला समझौता संपन्न हुआ था। ये कब संपन्न हुआ था? ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रवाद विकास का क्या कारण है?
भारत में क्षेत्रवाद के विकास का क्या कारण है, तो वो कौन सा है, वो है भाषी लगाव है, निहित राजनीतिक स्वार्थ है, धार्मिक संकीर्णता की भावना है। इसमें डी राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है, भारत में क्षेत्रवाद के विकास के कारण है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जो पॉलिटिक्स शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो क्या था, अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलंबो प्रस्ताव का प्रावधान था, तो क्या प्रावधान था, तो कोलंबो प्रस्ताव का प्रावधान था, क्या क्या प्रावधान थे, वो था युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए उचित है, ये सत्य है। चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां 20 किलोमीटर पीछे हटाना, ये भी सत्य है। भारत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को कायम रखना, ये भी क्या सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर। उपयुक्त सभी क्या कोलंबो प्रस्ताव के प्रावधान था। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में संप्रभुता निवास करती है, प्रजातंत्र में संप्रभुता निवास करती है, तो किस में निवास करती है, तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा। जनता में निवास करती है। किस में निवास करती है, जनता में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए व्यापार समझौतों के सम्मेलनों का सही कालक्रम कौन सा है, नीचे दिए गए व्यापार समझौतों के सम्मेलनों का सही कालक्रम कौन सा है, वो बताना है। आप देख के बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। तो वो है बी राइट आंसर हो जाएगा। कैनेडी सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, उरुग्वे सम्मेलन और दोहा सम्मेलन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, तो किस प्रधानमंत्री ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा। वो थे नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। भारत की विदेश नीति सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2008 में किस विषय में रही थी, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2008 में किस विषय में रही थी, तो वो किस विषय में रही थी, वो रही थी अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार समझौते में। अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार समझौते में रही थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किसने प्रतिपादित किया है, वो क्या है, स्पेंगलर ने। किसने, स्पेंगलर ने किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज को एक साम्य के रूप में निम्न में से किसने परिभाषित किया है, समाज को एक साम्य के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो वो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एरेक्स इक्कल्स है। एरेक्स इक्कल्स है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो समाजशास्त्र से जितनी भी पुस्तकें हैं उसका हमने एक वीडियो बना रखा है, आधे घंटे का है, 30 मिनट का है, उसमें सारी पुस्तकों का कवर किया गया है। वो एक बार आप जाकर जरूर देखें, जिससे आपके 2 नंबर या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप सीधे जा सकते हो। नेक्स्ट है समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न हुए हो, वे चाहे तो यथार्थ या प्रतीकात्मक। उक्त कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन है किस विद्वान का है, तो वो है पार्सन्स का है। किसका मत, ये कथन किस विद्वान का है, तो पार्सन्स का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वह संबंध अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है लेकिन उनमें एकीकरण की शक्ति अधिक नहीं होती है।
संबंध क्या अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है लेकिन उनमें एकीकरण की शक्ति अधिक नहीं होती है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। अर्जित परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। तो वो गलत उदाहरण कौन सा है? वो है राजकुमार। कौन सा है? राजकुमार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है, ये किस विद्वान का है? ये रॉबर्ट बीरस्टीड का है। किसका है? रॉबर्ट बीरस्टीड का कथन है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विवाह को क्या कहेंगे जिसमें स्त्री का पति उससे नीची जाति का हो? उस विवाह को क्या कहेंगे जिसमें स्त्री का पति नीची जाति का हो? तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म व लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो ये मत किसका है? ये मत है मैक्याइवर एवं पेज का है। किसका मत है? मैक्याइवर एवं पेज का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। मैक्याइवर एवं पेज क्या कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये मैक्याइवर एवं पेज का कथन है। नेक्स्ट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है इरावती कर्वे है। कौन है? इरावती कर्वे है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। उक्त कथन किस विद्वान का है? जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? ये किस विद्वान का है? तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा। कुल्ले का है। किसका है? कुल्ले का है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हिंदू समाज में कौन सा आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? हिंदू समाज में कौन सा आश्रम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वो है गृहस्थ आश्रम। कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब स्टेशन एक्ट कब बनाया था? तो ये एक्ट है वो कब बनाया गया था? 89 में राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में बनाया था। ये राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट है, जाति बंधनों तथा वर्ण भेदों की मनोवैज्ञानिकता भारत में अधिक शक्तिशाली है। जाति बंधनों तथा वर्ण भेदों की मनोवैज्ञानिकता भारत में अधिक शक्तिशाली है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन है राजगोपालाचारी का है। किसका? राजगोपालाचारी का है। बी राइट आंसर हो जाएगा 90 में बी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये मत किस समाजशास्त्री का है? तो ये किसका है? वार्ड का है। किसका है? वार्ड का। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्लस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। इनमें से कौन कौन उनमें सम्मिलित नहीं है? जो इक्लस है इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो है भविष्यात्मक पथ। ये सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषणात्मक पथ सम्मिलित है, अनुभाविक पथ सम्मिलित है, विश्लेषणात्मक पथ सम्मिलित है, मगर भविष्यात्मक पथ है ये सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, वर्ष वर्ष वर्स्टेहन की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वर्स्टेहन की अवधारणा है ये किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वो की गई थी मैक्स वेबर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर के द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है रॉबर्ट बीरस्टीड ने। रॉबर्ट बीरस्टीड ने किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रबंधन करना। क्या है? प्रबंधन करना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है वाल्डो। कौन है? वाल्डो है। ए राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, संगठन में 4P विचारधारा किसने दिया है? संगठन में 4P विचारधारा है वो किसने दिया है? तो वो दिया गुलिक ने। किसने दिया? गुलिक ने दिया। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने उच्चानीच क्रम को स्केलर श्रृंखला कहा है? तो किस विद्वान ने उच्चानीच क्रम को स्केलर श्रृंखला कहा है? तो किसने कहा है? वो कहा है 98 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूल ने कहा। किसने कहा? फ्यूल ने कहा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट गैंग प्लेग की अवधारणा दी गई है। गैंग प्लेग की अवधारणा दी गई है तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये फ्यूल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? फ्यूल के द्वारा दी गई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहले प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया वे है। पहले प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया वे है। तो वे कौन है? तो वे है C.I. बर्नार्ड। कौन है? C.I. बर्नार्ड। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्णय निर्माण में ऑप्टिमल मॉडल दिया है। निर्णय निर्माण में ऑप्टिमल मॉडल दिया है तो वो किसने दिया है? वो दिया है ड्रा ने। किसने दिया? ड्रा ने दिया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया है। आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो ये मेस्लो ने दिया है। किसने दिया है? मेस्लो ने दिया है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षवाय सिद्धांत प्रतिपादन किया है। जो अक्षवाय सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादन किया? तो ये मैक ग्रेगर ने। ये किसने किया? मैक ग्रेगर ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वीप कारक सिद्धांत दिया है। द्वीप कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हसबर्ग ने दिया। किसने दिया? हसबर्ग ने दिया। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टर का पद है। कलेक्टर का पद है तो ये क्या है? ये सामान्यज्ञ है। क्या है? सामान्यज्ञ है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ इन दो श्रेणियों के द्विभाजन के सर्वप्रथम उत्पत्ति मिलती है। सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ इन दो श्रेणियों के द्विभाजन के सर्वप्रथम उत्पत्ति मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? तो ब्रिटिश नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन समिति में मिलती है। ब्रिटिश नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन समिति में मिलती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की भूमिका में विस्तार की सिफारिश की थी। विशेषज्ञों की भूमिका में विस्तार की सिफारिश की थी वो किसने की थी? वो की थी फुलटन समिति ने। किसने की थी? फुलटन समिति ने की थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ARC प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ARC जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम्बड्समैन पद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जो ओम्बड्समैन है इसकी पद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो वो हुई है स्वीडन में। किसमें हुई थी? स्वीडन में हुई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकपाल पद के सर्जन की संस्तुति सर्वप्रथम की गई थी। लोकपाल पद के सर्जन की संस्तुति सर्वप्रथम की गई थी तो कहाँ की गई थी? वो की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथानम समिति का समन था। संथानम समिति है इसका समन था तो किसने था? 111 में राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार रोकथाम से था। किसने था? भ्रष्टाचार रोकथाम से। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेद का अर्थ है। वेद है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। सी राइट आंसर हो जाएगा 112 में। नेक्स्ट है वह ईश्वर मीमांसा अवधारणा जिसमें एक ही स्रोत सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है तथा स्रोत सत्ता और जगत का अभेद स्वीकारा जाता है वह है। तो वो क्या है? तो वो है एक देववाद है। क्या है? एक देववाद है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषदों में ब्रह्म के कितने रूप है? उपनिषदों में ब्रह्म के कितने रूप है? तो वो है 2 रूप है। कितने? 2 रूप है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूप है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों के अनुसार आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? उपनिषदों के अनुसार आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं हैं? 115 में राइट आंसर हो जाएगा 4 है। कितनी है? 4 है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है कथन है। व्यक्ति क्या स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है ये कथन है तो ये कथन किसका है? तो ये सुकरात का है। किसका है? सुकरात का। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत है। देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो वो बुद्धि है। बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? बुद्धि है। देकार्त के अनुसार विस्तार के तात्पर्य है। देकार्त के अनुसार विस्तार के तात्पर्य है तो वो क्या है? स्थान है, आकृति है, गति है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? देकार्त के अनुसार विस्तार के तात्पर्य है। नेक्स्ट है 119 देकार्त की दार्शनिक विधि का उद्देश्य है।
जो देकार्त की दार्शनिक विधि है उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुख कलन का सिद्धांत है। सुख कलन का सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है, ये सुख को मापने का सिद्धांत है। सुख को मापने का सिद्धांत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंथम स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर अग्रसर होते हैं। बेंथम स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर अग्रसर होते हैं, तो यह व्यापकता के कारण होते हैं। किस प्रकार होते हैं, व्यापकता के कारण होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकल्प स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तों में सम्मिलित नहीं है। संकल्प स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, वो है 122 में राइट आंसर हो जाएगा। क्रम के लिए प्रतिफल, ये क्या सम्मिलित है, नहीं है। क्रम के लिए प्रतिफल, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, संकल्प स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तों में सम्मिलित नहीं है। 3 अनिवार्य शर्त क्या है, वह ज्ञान क्रम करने की क्षमता है, क्रम का ज्ञान और उद्देश्य है, विकल्पों की उपस्थिति है, मगर क्रम के लिए प्रतिफल ये सम्मिलित नहीं है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123वां, कांट द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों में सम्मिलित नहीं है। कांट द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है वो है सापेक्षता का नियम। किसका नियम है, सापेक्षता का नियम, ये सम्मिलित नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट के अनुसार नैतिकता की कितनी आवश्यकताएं मानी गई है, आवश्यक मान्यताएं हैं। कांट के अनुसार नैतिकता की कितनी आवश्यक मान्यताएं हैं, तो कितनी है, वो है 3 है। कितनी है, 3 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतिम एवं स्रोत पुरुषार्थ कौन है। अंतिम एवं स्रोत पुरुषार्थ कौन है, तो वह मोक्ष। कौन है, मोक्ष है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126वां, यज्ञ पंच महायज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। जो पंच महायज्ञ है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है, तो वो है अतिथि मनुष्य नर यज्ञ, अतिथि यज्ञ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट कौन सा है, वो है अतिथि यज्ञ, 126 में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीता से संबंधित सही कथन है। गीता से संबंधित सही कथन कौन सा है, तो वो है गीता में प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है, ये सत्य है। गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। गीता में स्थित प्रज्ञा की अवधारणा बौद्ध दर्शन को के बोधिसत्व के समान है, ये भी क्या सत्य है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या गीता से संबंधित सही कथन है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के चतुर्विध विभाजन में सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के चतुर्विध विभाजन में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है, वो है सूत्रांतिक ब्राह्म्य नुम्यवाद, ये सम्मिलित है। वैभाषिक ब्राह्म्य प्रत्यक्षवाद, ये भी सम्मिलित है। योगाचार विज्ञानवाद, ये भी सम्मिलित है, इसमें डी राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या बौद्ध धर्म के चतुर्विध विभाजन में सम्मिलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128वां, सत्याग्रह की प्रमुख रूप से प्रविधियां कौन सी है। सत्याग्रह की प्रमुख रूप से प्रविधियां कौन सी है, तो वो कौन सी है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 129 में। असहयोग है, हड़ताल है, सविनय अवज्ञा है, हिजरत है, उपवास है, ये सभी क्या सत्याग्रह की प्रमुख प्रविधियां है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के अहिंसा संबंधी दर्शन से सही कथन है। गांधी जी के अहिंसा संबंधी दर्शन से सही कथन है, तो वो कौन सा है, वो है मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग करना अहिंसा का नकारात्मक रूप है, ये सत्य है। बल के स्थान पर प्रेम करना अहिंसा का भावात्मक रूप है, ये भी सत्य है। मनुष्य स्वभावतः अहिंसक होते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्तियां भागतों दुर्गुण है, ये भी सत्य है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या गांधी जी के अहिंसा संबंधी दर्शन से सही कथन है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 131वां, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को कहा जाता है। जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विचार विमर्श विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, सामाजिक विचार विमर्श विधि, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आयोजित सहसंबंध स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। आयोजित सहसंबंध स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है
पाठ्यक्रम निर्माताओं की, किसकी होती है? पाठ्यक्रम निर्माताओं की होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र पर बल देता है। तो ये हाल ही का जो एनसीएफ आधार पत्र है ये किस पर बल देता है? ये देता है सतत आकलन पर। किस पर बल देता है? सतत आकलन पर बल देता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दशक के एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? यानी क्या वर्षा में आने वाले बदलावों को दर्शाना है, तो उसके लिए हम कौन सी सहायक सामग्री उपयोग लेंगे? वो लेंगे दंडारेख। कौन सी? दंडारेख। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे, तो क्या शामिल होंगे? 135 में राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, ये क्या है? शामिल होंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136वां सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्ति के अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्ति के अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या है? उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों में किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए है? तो किसमें लिए हुए है? 137 में राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। यानी क्या टेलीविजन से है विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए है। इन टेलीविजन से अधिक प्रभाव पड़ता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एक 38वां नेक्स्ट है विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त होगी? निम्नलिखित देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो कौन सी उपयुक्त होगी? वो है तुलनात्मक चार्ट उपयोगी होगी। ए राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो किसमें उपयुक्त होगा? वो है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में क्या है? समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 140 में सी राइट आंसर कौशल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय वह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करे? तो परिचित संदर्भों से अधिक से अधिक उदाहरण दे। परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अनुभव का संको द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी देन है? तो अनुभव शंका किसकी देन है? तो ये देन है 142 में राइट आंसर हो जाएगा एडगर डेल की देन है। किसकी देन है? एडगर डेल की देन है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है? तो वह आकलन शब्दी उद्देश्य हेतु तो ये सत्य है। विभिन्न तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, तो आकलन संबंधी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। विभिन्न गणनाएं करने में किया जा सकता है।
इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने में किया जा सकता है। इसमें डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी कार्य के लिए क्या कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप है। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है उनका प्रारूप कौन सा। बहुविकल्पीय प्रश्न, जोड़े बनाओ प्रश्न। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार है। 144 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145, इनमें से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अनशिप 2005 के अध्यक्ष थे। तो अनशिप 2005 के अध्यक्ष कौन थे। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अनशिप 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो 145 में राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है। तो वो होती है सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना भूमिका होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। तो कौन विरुद्ध है, वह है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय। निम्नलिखित में क्या सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय यानी एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है, तो वह है रूढ़िवादी। कौन सा है, रूढ़िवादी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, अनुभव का सिद्धांत है, मगर रूढ़िवादी सिद्धांत है नियत है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित ज्ञानोपकरण उपागम में। कंप्यूटर आधारित ज्ञान उपकरण उपागम में क्या होता है, तो वह तकनीकी उपकरण प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। ये सत्य है। शिक्षार्थी स्वयं उपकरणों का प्रयोग कर सीखता है, यह भी सत्य है। इसमें डी उपकरण प्रदर्शन प्रक्रिया हेतु होते हैं, ये क्या गलत है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनशिप 2005 का विस्तार है। अनशिप 2005 का क्या विस्तार है, यानी फुल फॉर्म क्या है इसके, तो वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 1 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया। आज ये 11 मॉडल पेपर है, 11 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। पिछले आपने 10 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और भी क्लासों की प्लेलिस्ट है वो, जैसे दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, शिक्षा मनोविज्ञान और जो सामाजिक की शिक्षण विधियां हैं उसी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 1000 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम कोई भी मैराथन क्लास या महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए तो आप तक सबसे पहले सूचना मिलती रहे। और इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, जिसमें हम तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और कोई अपना सुझाव और राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, राय और सुझाव दे सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।